उत्तर प्रदेश के देवबंद के मदरसा का एक मुस्लिम छात्र देश को हिला देने वाली धमकी देता है। बहुत जल्द इंशाअल्लाह दूसरा पुलवामा भी होगा। क्या है इस धमकी का मतलब? क्या वो भारतीय सेना के एक और काफिले पर आत्मघाती हमला करने की योजना बना रहे हैं या योजना का खुलासा कर रहा है? जानेंगे सभी कुछ, बने रहिए हमारे साथ। ए न्यूज में आप सभी का स्वागत है। देवबंद में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक ने एक आपत्तिजनक ट्वीट किया है। इस पर प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और उस युवक से पूछताछ की जा रही है। एक संयुक्त टीम बनाई गई है पूछताछ हेतु और उसमें जो भी तथ्य पूछताछ और जांच में सामने आएंगे उसके आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लीजिए शुरू करते हैं आज का मुद्दा। फरवरी 2019 का वो काला दिन आज भी हमारी आंखों के सामने है, जब पुलवामा जम्मू कश्मीर में हुए आत्मघाती हमले में हमारे 40 वीर जवान शहीद हो गए थे। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया था और हमें एक बार फिर ये याद दिलाया कि आतंकवाद एक ऐसी समस्या है जिसका सामना हमें मिलकर करना होगा। हमारे जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है ताकि हम सुरक्षित रह सकें, लेकिन हमारी सुरक्षा को हमेशा से ही कुछ देश विरोधी तत्वों द्वारा निशाना बनाया जाता रहा है। इसी कड़ी में एक नाम और जुड़ गया है मोहम्मद तल्हा मजहर का, जो झारखंड के जमशेदपुर के सरायकेला का रहने वाला है। वो देवबंद के दारुल उलूम मदरसा का छात्र है, जो भारत का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित इस्लामी शिक्षण संस्थान है। तल्हा ने मंगलवार की रात को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये धमकी देने वाला संदेश डाला। उसने लिखा कि इंशाअल्लाह जल्द ही दूसरा पुलवामा हमला होगा। इस पोस्ट की जानकारी मिलते ही एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वो अभी पुलिस की हिरासत में है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस और एटीएस उससे ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उससे इस संदेश के पीछे की योजना क्या है और उसके साथ कौन कौन शामिल है। इस छात्र पर सोशल मीडिया पर धमकी देने का मामला भी दर्ज किया गया है। इस छात्र की धमकी का असर देश की सुरक्षा और राजनीति हालात पर भी पड़ा है। भारत सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और उस पर कार्रवाई की बात कही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये एक बहुत ही घिनौना और नापाक इरादा है, जिसका जवाब देने के लिए भारतीय सेना तैयार है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ये एक आतंकवादी हरकत है जिसकी जड़ पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। उन्होंने अमेरिका और अन्य देशों से इस मामले में भारत का समर्थन करने की अपील की है। आपको बता दें कि इस छात्र के बारे में जांच करते हुए एटीएस को कुछ चौंकाने वाले तथ्य मिले हैं। उन्होंने पता लगाया है कि ये छात्र देवबंद के मदरसे में अरबी भाषा और इस्लाम की शिक्षा ले रहा था। उसके पास एक स्मार्टफोन था जिसमें वो एक्स और अन्य सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल करता था। उसने अपने एक्स अकाउंट पर अपनी असली पहचान छिपाई हुई थी और एक फर्जी नाम का इस्तेमाल किया था। उसने अपने अकाउंट पर आतंकवादी संगठनों के नारे, झंडे और वीडियो शेयर किए थे। उसने अपने अकाउंट से अन्य आतंकवादी और देशद्रोही लोगों से भी संपर्क किया था। आगे एटीएस को यह भी पता चला है कि ये छात्र पुलवामा हमले के जिम्मेदार जैश ए मोहम्मद के संदिग्ध सदस्यों से भी बातचीत कर रहा था। उसने उनसे हमले की तैयारी, फाइनेंसिंग, लॉजिस्टिक्स और टारगेटिंग के बारे में भी जानकारी ली थी। उसने उन्हें भारत में रहने वाले अन्य आतंकवादी संपर्कों की भी जानकारी दी थी। एटीएस को यह भी पता चला है कि ये छात्र देवबंद के मदरसे में रहते हुए भी अपने गुरुओं और सहपाठियों से दूर रहता था। उसने अपने रूम में अक्सर अपना समय बिताया और अपने फोन में ही लगा रहता था। उसने अपने मदरसे की शिक्षा और नियमों का भी उल्लंघन किया था। आपको बता दें कि इस छात्र की धमकी एक गंभीर आतंकवादी साजिश का संकेत लगती है, जिसे रोकने के लिए भारत को और भी सतर्क और सजग रहना होगा। इस छात्र को एक आतंकवादी नेटवर्क का हिस्सा माना जा सकता है, जिसका लक्ष्य भारत को नुकसान पहुंचाना है। भारत को उसके साथियों और सहयोगियों को भी पकड़ना होगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी होगी।
भारत को अपनी सुरक्षा को मजबूत करना होगा और अपने जवानों को हर संभव सहायता देनी होगी। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिलहाल ऐसे और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। दीजिए विदा। नमस्कार।